नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो JEE की क्लास चल रही थी उसमें आपके नेक्स्ट पेपर करने वाले हम आंध्रा डिवीज़न का, जो कि आप साउथ ईस्टर्न रेलवे में 28/4/2024 को कंडक्ट कराया गया पेपर है। इससे पहले के पेपर अगर आपने नहीं देखे तो अपने प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देखें। देखिए पहला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर ट्रेन गुजरते समय ट्रैक मेंटेनर को कहाँ पर खड़ा होना चाहिए। जैसे आप साइड पर काम कर रहे हो तो ट्रेन निकल रही है तो उस टाइम कहाँ खड़ा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, सेस साइड में खड़ा होना चाहिए, नीचे सेस पर खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ट्रैक सर्कुलेटेड क्षेत्र में दो रेलों को डैश से नहीं छूना चाहिए। ट्रैक सर्कुलेटेड एरिया जो होता है उसमें दो रेलों को नहीं छूना चाहिए। किससे नहीं छूना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मेटल टूल से नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विद्युतीकृत क्षेत्र में विद्युत प्रवाहित तार के कितने मीटर के भीतर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर। 2 मीटर तक के अंदर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 60 kg रेल का मतलब क्या है, यानी कि 60 kg पर मीटर, 1 मीटर में लंबाई में उसके में 60 kg वजन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 60 kg रेल की ऊंचाई कितनी है, आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लगभग हर पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 60 kg का 52 kg का कंक्रीट स्लीपर ड्राइंग नंबर क्या होगा। 60 kg रेल का और 52 kg रेल का कंक्रीट स्लीपर ड्राइंग नंबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, T2496 और T2495। 2496 60 kg के लिए और 95 होगा 52 kg के लिए। कंक्रीट स्लीपर में किस प्रकार के बंधन का उपयोग किया जाता है, यानी किस प्रकार के फास्टनिंग का यूज किया जाता है कंक्रीट स्लीपर में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, इलास्टिक फास्टनिंग का यूज किया जाता है, लोचदार फास्टनिंग। नेक्स्ट देखिए, कंक्रीट स्लीपर ट्रैक में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फास्टनिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, लाइनर, रबर पैड और ERC का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग में कब स्टार्ट की जाती है, तो टेम्परेचर TD-30 तक पहुंच जाता है तब इसको शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग। नेक्स्ट देखिए, LWR ट्रैक में फिटिंग का नवीनीकरण, रिन्यूअल, लिफ्टिंग की देखरेख न्यूनतम रैक किसके द्वारा की जानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, कीमैन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, LWR जोन क्रमांक 3 पर डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, TM+2 TM+5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन ऑफ SWR, SWR की परिभाषा क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, इसकी पूरी लंबाई में विस्तार और संकुचन, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन थ्रू इट्स लेंथ, एक्सपेंशन और कॉन्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखिए, ब्रीथिंग लेंथ ऑफ LWR मीन्स, LWR की ब्रीथिंग लेंथ से क्या मतलब है, इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, बोथ एंड ऑफ LWR विच एक्सपेंड्स एंड कॉन्स्ट्रैक्ट्स। LWR के दोनों सिरे जो फैलते और सिकुड़ते हैं ये होते हैं आपके ब्रीथिंग लेंथ। नेक्स्ट देखिए, रेल तापमान के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जोन 3 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, रेल फ्रैक्चर की आपातकालीन मरम्मत के बाद पहली ट्रेन को कैसे गुजारा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप डेड एंड 10 kmph से गुजारा जाएगा, रोक करके या फिर 10 kmph से गुजारा जाएगा। किसी भी रेल या बेल्ट विफलता को देखने के बाद गश्ती दल को सबसे पहले निम्नलिखित कार्य करना होगा। जैसे ही कोई फ्रैक्चर बेल्ट फेलर दिखता है तो पेट्रोलमैन सबसे पहले क्या काम करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्ट द ट्रैक, ट्रैक का प्रोटेक्शन करेगा। नेक्स्ट देखिए,
मामूली रेल फ्रैक्चर की आपातकालीन रिपेयरिंग के बाद में, इमरजेंसी रिपेयरिंग के बाद में डैश यह संतुष्ट होने के बाद कि ट्रेन सुरक्षित रूप से गुजर जाएगी, न्यूनतम रैक पहले ट्रेन को पास कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ट्रैकमैन। नेक्स्ट देखिए, ट्रिपल क्रॉस चिन्हित रेल को डैश दिनों के भीतर बदला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 3 दिनों के भीतर बदला जाएगा। इसको आपको क्या बोला जाता है, IMR डिफेक्ट, जिसके 3 दिन के अंदर अंदर बदला जाएगा। 3 रेड क्रॉस लगाए जाते हैं इसके अंदर, इसे डिफेक्ट डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश के अंतराल तक रेल फ्रैक्चर की मरम्मत के लिए किसी एक रेल क्लोजर की आवश्यकता तक नहीं होती है। इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 30 mm के अंतराल तक। पेट्रोल के दौरान साइड पर ट्रेन गुजरते समय पेट्रोलमैन क्या दिखाएगा, नंबर प्लेट, सिर्फ सीटी बजाना, नंबर प्लेट दिखाना और सीटी बजाना, नथिंग टू अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, नंबर प्लेट दिखाएगा और ब्लोइंग विसिल, सीटी बजाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रैक पर गश्त के दौरान, पेट्रोलिंग के दौरान पेट्रोलमैन के चलने की गति जो है कितनी होगी, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। सभी लोग कमेंट किया करें। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलिंग के दौरान साइड पर ट्रेन गुजरते समय पेट्रोलमैन रात में डैश संकेत दिखाता है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, वाइट लाइट। आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, एट इमरजेंसी ट्रैक प्रोटेक्शन पेट्रोलमैन कैन बी प्रोटेक्ट द ट्रैक। इमरजेंसी ट्रैक सुरक्षा पर पेट्रोलमैन ट्रैक की सुरक्षा कर सकता है। रेड फ्लैग 30 मीटर, डेटोनेटर 600 मीटर, 1200 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जहाँ रेल फ्रैक्चर आपको दिखाई देता है उससे 30 मीटर दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई रेल फ्रैक्चर दिखाई दिया, उसके बाद में यहाँ से 30 मीटर दूरी पर क्या लगाएंगे आप, रेड फ्लैग लगाएंगे। उसके बाद में आपको 600 मीटर दूरी पर एक डेटोनेटर लगाएंगे, फिर यहाँ से 600 मीटर दूरी यानी कि 1200 हो जाएगा टोटल। उसके बाद में यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, एक डेटोनेटर और लगाएंगे, फिर यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर, फिर यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर, इस तरीक़ा से 3 डेटोनेटर और लगाए जाएंगे, मतलब 2 लगा जाएंगे। तो ये आपको प्रोटेक्शन करना है डेटोनेटर का उपयोग कर। और उसके बाद में या फिर आप अगर आगे तक नहीं पहुँचते तो रेड लाइट लेके या रेड फ्लैग लेकर के आगे दौड़ोगे और ट्रेन को दिखाओगे और रुकाओगे। नेक्स्ट देखिए, डेटोनेटर का उपयोग कितने दिन के भीतर किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक सुरक्षा स्थल पर डेटोनेटर रखने के बाद फ्लैगमैन को अंतिम डेटोनेटर से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए, आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। गश्त के दौरान मानसून गश्ती दल द्वारा यानी पेट्रोलिंग के दौरान पेट्रोलमैन द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो सकती है मैक्सिमम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 20 किलोमीटर। इसका आंसर होगा आपके 45 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा। मानसून गश्त की बीट डैश मीटर डैश होती है, मानसून गश्त की जो बीट होती है वो कितनी होती है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट देखिए, हॉट वेदर पेट्रोलिंग की मार डबल लाइन में गश्त कर रही है, यानी जहाँ एक लाइन LWR है कि बीट जो है हॉट वेदर पेट्रोलिंग में बीट कितनी होगी डबल लाइन में, इसका मतलब यह है सीधे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोमीटर। मानव युक्त संपार फाटक फ्लेंज वे की सफाई डैश के द्वारा की जाएगी, मैन लेवल क्रॉसिंग फ्लेंज वे क्लीनिंग इज डन बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, गेट कीपर के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, WL बोर्ड LC गेट से कितनी दूरी पर स्थित होता है,
इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 600 मीटर की दूरी पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, रोड विड्थ प्लस 2 मीटर, यानी रोड की चौड़ाई से 2 मीटर अधिक। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस ऑफ स्पीड ब्रेकर फ्रॉम गेट पोस्ट इज, एलसी गेट पर गेस्ट पोस्ट से स्पीड ब्रेकर की दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 20 मीटर की। एलसी पर चेक रेल का जो डिफरेंस है, गैप है, वो कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 51 से 57 mm। नेक्स्ट देखिए, रात में एलसी गेट पर ट्रेन गुजरते समय गेट कीपर को डैश लाइट दिखानी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, वाइट लाइट। नेक्स्ट देखिए, एलसी गेट से ट्रेन गुजरते समय यदि गेट कीपर को पता चलता है कि ट्रेन अलग हो गई रही है, यानी ट्रेन पार्ट हो रहा है, तो वह क्या दिखाएगा? रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, शाउटिंग एंड गेस्ट कॉल्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, चिल्लाएगा और उस गार्ड का ध्यान आकर्षित करेगा। नेक्स्ट देखिए, कंक्रीट स्लीपर पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर चेक रेल का गैप कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 41 से 45 mm। नेक्स्ट देखिए, कार्यस्थल पर बैनर फ्लैग को सुरक्षित रूप में डैश की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इंजीनियरिंग इंडिकेटर जो है आर यूज्ड फॉर डैश वर्क, लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क के लिए ट्रैक सुरक्षा डैश होगा जहाँ ट्रेन को कार्यस्थल पर रोका जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। HS रेड फ्लैग, बैनर फ्लैग, डेटोनेटर, ऑल ऑफ एबव, ये सभी इसके लिए यूज होंगे। नेक्स्ट देखिए, TP बोर्ड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम वर्क साइट। TP बोर्ड जो है कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, सबसे लंबी यात्री ट्रेन की लंबाई। TP यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन होगी, उसकी जो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन होगी, उसकी लेंथ की दूरी के बराबर लगाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, रेल स्तर से गति सूचक की ऊंचाई जो है वो कितनी होगी? स्पीड इंडिकेटर की ऊंचाई रेल लेवल से कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर। नेक्स्ट देखिए, कर्व ट्रैक पर पैकिंग के माध्यम से करते समय देखने वाली रेल बेस रेल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, इनसाइड रेल। नेक्स्ट देखिए, SSCPB इंचार्ज द्वारा निजी साइडिंग, प्राइवेट साइडिंग का इंस्पेक्शन कितने समय में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, SSCPB इंचार्ज JEPB अल्टरनेटिव द्वारा यात्री उपस्थिति कंडक्शन इंस्पेक्शन ऑफ पैसेंजर टर्नआउट जो है उसका SSCPB इंचार्ज एंड JEPB अल्टरनेट द्वारा कितने समय में इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष के सबसे ठंडे और सबसे गर्म महीने के अलावा SSCPB इंचार्ज JEPB द्वारा LWR कंडक्शन डैश समय में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 2 मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, JEPB द्वारा पूरे सेक्शन का पुश ट्रॉली से निरीक्षण डैश समय में किया जाएगा, यानी कितने समय में एक बार किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन में। IMR में गति प्रतिबंध स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो है कितने का लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 30 kmph का लगाया जाता है।
रेल टेस्टिंग के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है? विच डिफेक्ट फाउंड ड्यूरिंग द रेल टेस्टिंग? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, IMR। रेल टेस्टिंग में होता है। IMR को आपके 3 रेड क्रॉस से डिनोट किया जाता है। जांच की कौन सी डिग्री हाफ-मून दोषों का, हाफ-मून डिफेक्ट का पता लगाने में मदद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री। 1673 mm गेज के लिए अधिकतम और न्यूनतम चेक रेल गैप कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 41 से 45 mm। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सबसे ज़्यादा घिसाव यानी कि मैक्सिमम बियर जो है ऑन द नोज ऑफ CMS क्रॉसिंग की नोज पर है कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 8 mm, 8 mm होगा। 60 kg में CMS क्रॉसिंग में मापे गए घिसाव बियर जो होगा मेजर्ड बियर को से कितने mm घटाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 2.5 mm। जब हम गैपलेस क्रॉसिंग जोड़ बनाते हैं तो रेल हॉल का व्यास क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 26.5 mm होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 in 12 स्ट्रेट टर्नआउट का हिल डाइवर्जन जो है, हिल डाइवर्जेंस कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 175 mm। नेक्स्ट देखिए, 1 in 8.5 स्ट्रेट टर्नआउट का हिल डाइवर्जेंस जो है वो कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 182.5 mm। नेक्स्ट देखिए, टर्नआउट में चेक रेल का गैप जो है वो कंक्रीट स्लीपर के लिए कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 41 से 45 mm होगा। नेक्स्ट देखिए, 1 in 12 फैंसन शेफ्ट टर्नआउट का स्विच एंगल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री 20 मिनट 0 सेकंड। नेक्स्ट देखिए, लूज हील स्विच में JOH पर न्यूनतम अंतराल जो है गैप कितना होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 38 mm। लीड में बर्साइन को मापने के लिए कॉर्ड की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 6 मीटर। नेक्स्ट देखिए, 1 in 12 फैंसेप टर्नआउट का स्विच लेंथ जो है वो कितना होगा? इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 10/125 mm होगा। नेक्स्ट देखिए, 1 in 8.5 फैंसेप टर्नआउट का स्विच की लेंथ जो है वो कितनी होगी 1 in 8.5 में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 6400 mm। 1 in 12 स्ट्रेट टर्नआउट में मैक्सिमम स्पीड जो है परमिसिबल स्पीड कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 15 kmph होगी। 1 in 12 कर्व टर्नआउट में मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 30 kmph, 30 km/h की। नेक्स्ट देखिए, सभी लेवल क्रॉसिंग की सेंसस कितने समय में किया जाएगा? सेंसस जो है कितने समय में किया जाएगा? सभी लेवल क्रॉसिंग पर जो है सेंसस कितने समय में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 3 ईयर्स में। TBU की जो गणना होगी वो कितने समय में की जाएगी? आपके 3 साल में। यदि डबल लाइन सेक्शन और किसी विशेष लाइन में कोई दुर्घटना होती है तो PB कर्मचारी पहले ट्रैक की सुरक्षा करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ओनली इन्फॉर्म SM, केवल SM को सूचित करेंगे। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अदर लाइन, यानी कि इफ एनी इंसिडेंट occurred in a double line section and in a particular line the PB staff shall protected the track first other line, पहले दूसरी लाइन की सुरक्षा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कंक्रीट स्लीपर के साथ लेवल क्रॉसिंग की ओवरहॉलिंग कितने समय में कम से कम किया जाएगा?
तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 2 साल में। गेटमैन का मेडिकल कैटेगरी जो है वो कितना होता है? सभी लोग आंसर कमेंट कीजिएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, TBU ऑफ स्पेशल क्लास लेवल क्रॉसिंग कितना है? तो स्पेशल क्लास के लिए इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए मोर देन 50,000 50,000। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर आपको बताना है TBU का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, लेवल क्रॉसिंग से दूर रखे गए पहले डेटोनेटर की दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 600 मीटर पर। मशीन टैंपिंग के लिए न्यूनतम स्पष्ट गिट्टी कुशन की आवश्यकता होती है, कितने की होती है? मिनिमम क्लियर ब्लास्ट कुशन जो है, क्लीन ब्लास्ट कुशन कितना हुआ? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 150 mm। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम ब्लास्ट कुशन इज LWR। LWR में मिनिमम ब्लास्ट कुशन जो है वो कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, 20 mm गेज पर मशीन द्वारा कुचली गई गिट्टी का न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? क्रस्ट ब्लास्ट जो है वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम मशीन क्रस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 98%। 60 kg 90 UTS रेल की सर्विस लाइफ जो है वो कितने GMT होती है? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये अब तक आपको लगभग 20 क्वेश्चन पेपर हम करवा चुके हैं, सभी में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अगर आप हमारे साथ वाकई में बराबरी मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर ज़रूर दे पाओगे। जांच की कौन सी डिग्री हाफ मून दोषों का पता लगाने में मदद करती है? क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट कीजिएगा। आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, जंग लगने वाले क्षेत्र की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए PCE के द्वारा। LWR में PSC स्लीपर के अलावा न्यूनतम स्लीपर घनत्व जो है, मिनिमम स्लीपर डेंसिटी, वो कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 1540। नेक्स्ट देखिए, TSR CTR गेज परिवर्तन या नई लाइन स्थापना के दौरान न्यूनतम स्लीपर घनत्व कितना होगा? मिनिमम स्लीपर डेंसिटी जो है वो कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 1660। नेक्स्ट देखिए, चैनल स्लीपर की अधिकतम दूरी कितना होता है? मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ चैनल स्लीपर। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 600 mm यानी कि 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम ब्लास्ट क्वेश्चन इज एट TSR और CTR, मिनिमम ब्लास्ट क्वेश्चन कितना होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर है 300 mm। क्रॉस स्लोप ऑफ फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप जो है वो कितना होता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 1/30 होता है। सिंगल लाइन में फॉर्मेशन की जो बेड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 7850 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डी मार्ग की स्पीड लिमिट जो है वो कितनी होगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अप टू आपके 110 km/h। प्लेटफॉर्म लाइनों पर दूरी के टुकड़े का अंतराल, डिस्टेंस पीस का जो डिफरेंस इंटरवल होता है वो कितना होता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 30 मीटर। फॉलोइंग मार्क होने पर दो ट्रकों के बीच की न्यूनतम डैश दूरी प्रदान की जाएगी। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4725 mm। कितनी होगी? 4725 mm। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल स्तर से उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? रेल लेवल से आपके प्लेटफॉर्म की हाइट जो है वो कितनी होगी? इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 750 mm। स्टेशन यार्ड में नए कार्यों के लिए अनुशंसित अधिकतम ग्रेडियंट कितना होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 1/1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लीड बरसाइन को मापने के लिए तार की लंबाई जो है, कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गिट्टी की अपर्याप्त गहराई ट्रैक के रखरखाव को प्रभावित कर सकती है? अगर ब्लास्ट जो है उसकी पर्याप्त मात्रा नहीं होगी तो बिल्कुल ये ट्रैक को प्रभावित करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर
डी। हाँ यस, द फॉर्मेशन प्रेशर इज विल इंक्रीज, फॉर्मेशन का प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंक्रीट स्लीपर पर एक संरचनात्मक सदस्य है जो निम्न कारणों से विफल हो सकता है। कंक्रीट स्लीपर इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ विच मे बी फेल ड्यू टू, इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, फिटिंग के खराब रखरखाव और गिट्टी की गहराई के कारण यह हो जाएगा। फैटिज फेलर ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस ऑफ फिटिंग एंड डेप्थ ऑफ ब्लास्ट, ब्लास्ट की कमी और फिटिंग की रखरखाव में कमी, इसके कारण ये विफल हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, कंक्रीट स्लीपर की पैकिंग का अगला दौर कब आएगा। व्हेन द कंक्रीट स्लीपर ड्यू फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ पैकिंग, इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष या 100 GMT के बाद, जो भी पहले हो। ERC का लुब्रिकेशन जो है संचारण प्रबंध क्षेत्रों में कितने समय में किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, एवरी ईयर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ERC पर टोल लोड के परीक्षण मापन मानदंड को अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, आपके ये सही है कि यदि 20% परिणाम 5% नमूने द्वारा सत्यापित 400 kg से कम, तो TFR प्रस्ताव शुरू किया जाएगा। TFR प्रपोजल बी इनिशिएटेड इन इफ 20% ऑफ रिजल्ट वेरीफाइड बाय 5% सैंपल आर लेस देन 400 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन क्रॉस स्लोप शैल बी 1/30, फॉर्मेशन क्रॉस स्लोप जो होगा वो कितना होगा, 1/30 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1/30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक की ओवरऑलिंग आवश्यक है क्योंकि इसमें किसमें सुधार होगा, इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ड्रेनेज। मैनुअल डीप स्क्रीनिंग के लिए उपयोग की जाने वाली चलनी का आकार कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 25 mm। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, थ्रू पैकिंग में गिट्टी को रेल सीट के दोनों ओर -mm तक की गहराई तक खोला जाना चाहिए थ्रू पैकिंग के लिए, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 50 mm तक खोला जाना चाहिए, 50 mm गहराई तक। स्लीविंग ऑपरेशन करते समय लगाए गए क्रोबार और रेल को के ऊर्ध्वाधर के बीच का कोण डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लिफ्टिंग करते समय ट्रेनों के गुजरते समय सुगमता ढाल डैश से अधिक तीव्र नहीं होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 25 mm पर रेल। नेक्स्ट देखिए, डीप स्क्रीनिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब किसी स्लीपर से गिट्टी हटाई जा रही हो तो उसके और अगले स्लीपर के बीच कम से कम डैश पूरी तरह से सपोर्टेड स्लीपर हो, कितने सपोर्टेड स्लीपर होने चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 स्लीपर जो है दोनों तरफ इसके सपोर्टेड स्लीपर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक्शन और कॉम्बिनेशन फेसिलिटेड जोड़ पर गैप कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में है आपके राजभाषा के क्वेश्चन, जो कि आपके 10 क्वेश्चन जो हैं हर LDC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। राजभाषा का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप राजभाषा के स्पेशल वीडियो देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में है, इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, भाग 17। संविधान की किस अनुसूची में राज्य की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है, किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 120 में। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 343 में। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आंसर कमेंट कीजिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध के में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी,
आर्टिकल 344 में। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा या राज्य की राजभाषाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 345। राजभाषा संसदीय समिति की कौन सी उपसमिति रेलवे कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, सेकंड सब कमेटी, द्वितीय उपसमिति जो है रेलवे कार्यालयों का संबंध करती है, रेलवे कार्यों का निरीक्षण करती है कार्यालयों का। राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 20 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, कुल सदस्य जो हैं वो कितने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपके 30 सदस्य होते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप भी जेईई पीवे या टीएमसी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आपके टीएमसी टेक्नीशियन 3rd, इनका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो एलडीसी जेईई पीवे की जो क्लास चल रही थी और उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं प्रयागराज डिवीज़न का, जो कि आपके 1/10/2022 को कंडक्ट कराया गया था। इससे पहले जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करे हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब और कहाँ चलाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 16/4/1853 को बोरीबंदर से थाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। नेक्स्ट देखिए, IRPWM 2020 के अनुसार, IRPWM 2020 पैरा 110 के अनुसार जेईई पीवी को कम से कम एक बार पैदल पूरे खंड का निरीक्षण करना चाहिए। शुड बी इंस्पेक्ट एंटायर सेक्शन ऑन फुट एट लीस्ट वंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, वंस इन अ मंथ, एक महीने में एक बार। नेक्स्ट देखिए, अप्रोच स्लीपर को छोड़कर 1 in 12 में कितने स्लीपर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 83। नेक्स्ट देखिए, बीजी ट्रैक में मशीन क्रश गिट्टी का औसत आकार जो है क्या होगा? ब्लास्ट का जो आकार होता है वो कितना होता है, एवरेज साइज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 50 mm। कितना होगा? 50 mm। नई लाइनों काम के लिए फॉलिंग मार्क उस स्थान पर तय किया जाता है जो सीसी ट्रैक सेंटर की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटर टू सेंटर ट्रैक की दूरी जो है वो कितनी होगी? इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 4725 mm होगी। नेक्स्ट देखिए, बीजी लाइनों के लिए अनुमेय परमिसेबल जो कर्वेचर होता है उसकी डिग्री कितनी होती है मैक्सिमम? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, 1 in 12 टर्नआउट में लीड कर्व की रेडियस जो है कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 441 मीटर। नेक्स्ट देखिए, मशीन द्वारा डीप स्क्रीनिंग एवं मशीन द्वारा पैकिंग के मामले में कितने दिनों के बाद गति को 160 kmph किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 8 दिन बाद में। नेक्स्ट देखिए, जेईई पीवी के लिए लेवल क्रॉसिंग के निरीक्षण की अवधि क्या है? व्हाट इज शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन ऑफ लेवल क्रॉसिंग फॉर जेईई पीवी हु इज नॉट ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द सेक्शन?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 1 मंथ, महीने में 1 बार। लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल के गैप की सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 51 से 57। या इसमें से और क्वेश्चन बनता है, मिनिमम कितनी होगी? 51 और ये मैक्सिमम 57 लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की गैप का। नेक्स्ट देखिए, रेल जॉइंट्स की स्लैग को ठीक करते समय रेल जॉइंट के दोनों तरफ कितने स्लीपर की पैकिंग करना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 3 स्लीपर के। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के कर्व पोर्शन जो है उसको नापते समय कितने मीटर की कॉर्ड लेंथ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 6 मीटर की कॉर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कार्यस्थल में स्पीड प्रतिबंध, स्पीड रेस्ट्रिक्शन बोर्ड जो है वो कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रेल तापमान कितना हो जाने पर ठंडे मौसम में गश्त शुरू होती है? कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग जो है कितने पर स्टार्ट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए TD -30 पर होगी।